एक शब्द आता है लकीर का फ़कीर। एक बात याद रखना कि तुम कभी भी लकीर के फ़कीर मत बनना। अब तुम पूछोगे कि बाबा ये शब्द क्या है और इसका मतलब क्या है, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। लकीर का फ़कीर वो मतलब बनाता है जैसे जब किसी ने तुमसे कोई बात कह दी या तुमने किसी से कोई बात सुन ली कि अरे वो लोग तो ऐसा करते हैं और तुम भी उसी बात को करने बैठ जाओ, वो होता है लकीर का फ़कीर। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि जब भी तुम कभी कुछ सुनो, जब भी तुम्हें कुछ पता चले, उसके बाद तुम अपने दिमाग में उसका मंथन करो, सोचो समझो कि क्या जो चीज़ बाकी और बच्चे कर रहे हैं क्या वो तुम्हें करना सही है, क्या वो तुम्हारे लिए सही है। और उसके बाद तुम मंथन करने के बाद फिर ये चीज़ सोचो कि क्या तुम्हें वो करना चाहिए। अगर उसके बाद भी तुम्हारा मन कहता है कि हाँ तुम्हें वो काम करना चाहिए, तो उसके बाद उस काम को करो, उसके बाद उस काम में लगो। लेकिन उससे पहले बहुत बार सोचो। हमेशा ये नहीं है कि किसी ने कहा और तुम चल पड़े, नहीं, तुम्हारे अपने रास्ते होने चाहिए, तुम्हारी अपनी सोच और समझ होनी चाहिए। वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, वो तुम्हारी दिनचर्या को लेकर हो सकती है, वो तुम्हारे स्वभाव को लेकर हो सकती है, वो तुम्हारे पूजा पाठ को लेकर हो सकती है, और वो तुम्हारे घर परिवार के लिए भी हो सकती है। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, वो मेरी पूजा आराधना के लिए भी हो सकती है। इसीलिए जो तुम्हारा दिल करे तुम अपनी जो लाइन है वो खुद बनाओ। किसी की लाइन पर मत चलो, किसी की लकीर पर मत चलो, अपनी लकीर खुद खींचो और खुद अपना दृढ़ संकल्प लो। खुद के कुछ उदाहरण पेश करो, खुद के लिए कुछ करो और खुद कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम पर गर्व करें। एक बात याद रखना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, लकीर पर खड़े होने वाले मतलब पंक्ति पर खड़े होने वाले और अपनी पंक्ति खुद बनाने वाले, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और इन दोनों में उतना ही फ़र्क होता है जितना कि ज़मीन आसमान में होता है। तो याद रखना, अपनी लकीर खुद खींचो, अपनी पंक्ति खुद बनाओ, ताकि लोग तुम्हें पीछा करें, तुम्हारा अनुसरण करें, ना कि तुम किसी का अनुसरण करो। किसी के बारे में सुनना समझना, महापुरुषों की बातें सुनना, उनकी जीवनी सुनना और उनके जैसा बनना वो अलग बात है। बनो, लेकिन अपनी अलग पहचान के साथ। तुम्हारी अलग पहचान भी होनी चाहिए, तुम्हारी अलग छवि भी होनी चाहिए। इसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत से कभी मत डरना, क्योंकि मेहनत तुम्हारे शरीर को एक आकार देती है, मेहनत तुम्हारे शरीर को अपनी एक मजबूती देती है। इसलिए जब बात मेहनत की आती है तो कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, थकना मत कभी भी। बाकी मैं बैठा हूँ, तुम्हारी मेहनत का एक बहुत ही बेहतरीन फल मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे शब्द स्पष्ट हुए हैं, अब देने की बारी मेरी है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।